पाखंडियों के द्वारा गुलिया माई से लटिया महोत्सव के इतिहास को बताने के लिए गाजीपुर के लटिया महोत्सव में मैं उपस्थित हूं। आप ये पीछे एक लाट देख रहे हैं और इस लाट की क्या सच्चाई है, क्या लटिया महोत्सव क्यों मनाया जाता है, उसके पीछे का इतिहास क्या है, कैसे लटिया महोत्सव एक अशोक की लाट को गुलिया माई के नाम से फेमस किया गया था, उसके पीछे का क्या इतिहास है। आज लटिया महोत्सव के कार्यक्रम में हम यहाँ उपस्थित हैं, हमारे साथ कुछ लोग हैं, मैं उनसे बातचीत करूंगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अक्षय कुमार मौर्य हुआ। तो कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम बिहार कैमूर जिला के रहने वाले हैं। अच्छा, बिहार से आप यहाँ आए हुए हैं लटिया महोत्सव में। जी सर। क्या है यह लटिया महोत्सव? लठिया महोत्सव जो आज मनाया जा रहा है 2 फरवरी को, यह पीछे से रिकॉर्ड। बाबू जगदेव प्रसाद का जयंती के रूप में मनाया जाता है। और यहाँ पर जो सामने दिखाई दे रहा है आपको, पाखंडियों के द्वारा कहा जाता है कि यह गुलिया माई है, लेकिन ऐसा कुछ है वह नहीं। यह सम्राट अशोक का बनाया हुआ अशोक स्तंभ है, जो कि यहाँ जमनिया में लटिया में भी एक लगाया गया था और एक तक्षशिला में लगाया गया था दूसरा। और इसको पाखंडियों के द्वारा बतलाया गया है कि यह गुलिया माई है। बताइए, आपके सामने यह दिखाई दे रहा है तस्वीर, जब इतना भारी का गुल्ली है तो डंडा कितना भारी का होना चाहिए, और चलाने वाला, उसको खेलने वाला कैसा व्यक्ति होगा उस जमाने में। ये सारा सर बिल्कुल अंधविश्वास और झूठ है। ये सम्राट अशोक का बनाया हुआ अशोक स्तंभ है, जो कि देश का आन बान शान है और हमारे भारतवर्ष का यही पहचान है। कहीं भी आदमी जाएगा तो यही एक पहचान होता है, इसी से पूरे विश्व में जाना जाता है मेरा भारत देश। और यहाँ पर जितने भी कार्यक्रम में आते हैं लोग, देश नहीं, हमारा भारतवर्ष नहीं, बल्कि विदेशों से लोग आते हैं, जैसे कोरिया। 2 फरवरी बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की जयंती के दिन यह कार्यक्रम होता है। जी, क्या उद्देश्य है इसका? यह कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि आज पूरे विश्व से भी लोग आते हैं और बाबू जगदेव प्रसाद का जो जयंती मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में मनाया जाता है। और वो भारत लेनिन कहे गए और शोषित समाज के नेता थे और 90% की उन्होंने लड़ाई लड़ा और लड़ते लड़ते शहीद हुए। आज उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर जमनिया लटिया के स्थल पर यह लटिया महोत्सव मनाया जाता है। यह लटिया महोत्सव है, उत्तर प्रदेश में लटिया गांव में है, गाजीपुर जिले में। जी। और वहीं दूसरी तरफ प्रयागराज में एक महाकुंभ चल रहा है। जी। उसमें लगातार लोग लतियाए जा रहे हैं, घिसियाए जा रहे हैं, मर जा रहे हैं। एक तरफ का वह है और दूसरी तरीके से यह लटिया महोत्सव है। वह एक महाकुंभ है, यह एक बौद्धिक कुंभ है। इस दोनों में क्या अंतर दिखता है आपको? देखिए, जो यहाँ का कार्यक्रम है बिल्कुल साफ और स्वस्थ है। यहाँ पर लोग आने से कतरा रहे हैं, लेकिन अंधविश्वास इतना हमारे देश में फैल गया है, इतना जोर से फैल गया है कि लोग अंधविश्वास की ओर दौड़ते हुए भागे जा रहे हैं। और जो महाकुंभ का जो आयोजन आज उत्तर प्रदेश में ही है, जो इलाहाबाद प्रयागराज जिसको बोलते हैं, वहाँ पर मनाया जा रहा है। उसमें ये भी कहा जा रहा है कि जो लोग भी नहा रहे हैं, वो तर रहे हैं, उनका पाप धुला रहा है। हमको तो ऐसा नहीं लग रहा है कि पाप धुला रहा है, क्योंकि वहाँ के उस जल में रहने वाला जो जीव है, मेढक कहिए, मछली कहिए, चाहे जो भी जीव है, अगर महाकुंभ में और उस नहान में जब तरता तो वो भी अपना सब मिला के यह कार्यक्रम मानवतावादी कार्यक्रम है या तथागत बुद्ध के विचार पे चलने का कार्यक्रम है। जी। यही तो आपने यह सुना, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने बताया कि यह गुलिया देवी से किस तरीके से लटिया महोत्सव हुआ। इसका इतिहास इसी तरीके से है। हमारे साथ इन्होंने बताया कि एक लाट थी, इसको पाखंडियों के द्वारा गुलिया देवी बताया गया। भारतीय पुरातत्व विभाग, सम्राट अशोक क्लब के पदाधिकारियों ने, कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से इसके इतिहास को खंगालने की कोशिश की है, उसमें सफल हुए और अंततः यह
साबित हुआ कि यह सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया एक अशोक स्तंभ था। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो आज है वह सम्राट अशोक की इतिहास को उजागर करता है। आज 2 फरवरी 2025 है और यह 29वां साल है जो लगातार लटिया महोत्सव का आयोजन होता है और इसमें बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की जन्म जयंती भी मनाई जाती है। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा के बारे में मैं बताऊं तो बाबू जगदेव कुशवाहा बिहार के लेनिन नहीं पूरे भारत के लेनिन कहे जाते थे, जिनका एक नारा था जो अलग पहचान थी, शोषित समाज की स्थापना किए। कैसे वो कुर्था से विधायक बनते हैं, जो उनका नारा था 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे और तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे। जीत अंततः हमारी ही होगी। कमाए धोती वाला, खाए टोपी वाला, मानववाद की क्या पहचान, ब्राह्मण भंगी एक समान। यह लाइनें थी बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की, लेकिन उनके इतिहास को कहीं न कहीं भारत में ही नहीं, खास तौर पे अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की सरकार उनसे दबाने की काम कर रही है और बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की जयंती को मनाने से कतराने का कार्य कर रही है। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जो बिहार में एक माने जाने नेता हैं, भारतीय संविधान के पुरोधा रहे हैं। बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जिस तरीके से बाबू जगदेव की बात कहे हैं, उनके विचारों को बताए हैं, वह एक ऐतिहासिक कारण है। यहाँ 2 ऐतिहासिक बिंदु हैं। सम्राट अशोक क्लब के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों द्वारा इस गुलिया देवी को मिटाकर लटिया इस अशोक की लाट को ढूंढने का इतिहास, और दूसरा हमारे महापुरुष जो शोषित और बहुजन समाज के नायक थे बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की जन्म जयंती को मनाने का जो ऐतिहासिक कारण है, उसके लिए यह लटिया महोत्सव जाना जाता है। फिलहाल इनके द्वारा आपने सुना प्रयागराज में जिस तरीके से एक महाकुंभ रचा गया और उस महाकुंभ में हजारों लोग लापता हो गए, सैकड़ों लोग लगभग मर गए, कुचल दिए गए, और उस पर भी देश के पाखंडी बाबा का ऐसा बयान आया है जिस पर देश के कई बाबा का ही विरोध कर रहे हैं। वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं। जहां असमानता की बात होती है वहीं इन्होंने बताया कि यहां असमानता की बात होती है, यहां समता, बंधुत्व, भाईचारा और मानवता की बात होती है। यहां तथागत बुद्ध के विचारों की बात होती है, तथागत बुद्ध के द्वारा बनाई गई नीतियों की बात होती है, सम्राट अशोक महान के द्वारा बनाई गई नीतियों का, इस लगाए गए पौधों की बात होती है, पर्यावरण की बात होती है, नहरों की बात होती है। जो सम्राट अशोक की नीतियां हैं, जिस पर भारत का संविधान रचा गया है, उस नीतियों की बात होती है। फिलहाल आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में बताएं। खबर अच्छी लगी हो तो शेयर करें।